जमुनानगर गांव में धनुष नाम का एक गरीब लड़का रहता था। धनुष के बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी माँ सरला गांव के घरों में झाड़ू बर्तन का काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। सरला में एक खास बात थी कि वह जो कुछ भी पकाती उसमें ऐसा स्वाद होता कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। एक दिन सरला अपनी रसोई में बैठकर समोसा बना रही थी, जिसकी महक गांव तक फैल जाती है। माँ, आज तो गजब की खुशबू आ रही है, क्या कमाल की महक है, लगता है समोसा बना रही है। धनुष एक समोसा उठाने लगता है, तभी सरला बोलती है, रुक जाओ बेटा, अभी ये बहुत गर्म है, तेरा मुंह जल जाएगा, थोड़ा देर रुक जा, फिर खाने को दूंगी। उतने में बगल के गोपी चाचा आ जाते हैं। अरे सरला, आज क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले तक जा रही है। हाँ गोपी चाचा, आज माँ समोसे बना रही है, माँ के हाथों में जादू है, अगर आप एक बार खाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। सरला बहन, हमको भी अपना समोसा खिलाओ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे आप सबके लिए ही तो बनाई हूँ, आइए बैठिए। गोपी काका आकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद सरला एक प्लेट धनुष को और एक प्लेट गोपी काका को समोसा परोस देती है। वाह क्या स्वाद है, इतना खा लिया मगर पेट नहीं भरा। ऐसा समोसा मैं बड़े बड़े दुकानों पर भी नहीं खाया, ऐसा स्वाद है जैसे कि जादू से बना हो। माँ एक बात कहूँ, क्यों ना हम समोसा का व्यापार शुरू कर दे? आप घर पर समोसा बनाना, मैं बाजार जाकर बेच दूंगा। बेटा, मुझे पता है कि समोसा का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा और हमारे पास इतना पैसा कहाँ? अरे सरला बहन, ये कौन सी बड़ी बात है, तू मुझसे पैसा ले ले। अगर तुम समोसे का व्यापार करेगी तो हमको भी रोज समोसे खाने को मिलेगा। अरे नहीं गोपी काका, अगर व्यापार नहीं चला तो मैं आपके पैसे कैसे लौटाऊंगी? अरे सरला, तुम कितना संकोच करती है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू समोसा बनाए और उसे कोई ना खरीदे। हाँ माँ, गोपी काका सही कह रहे हैं, और देखो गोपी काका खुद हमारी मदद कर रहे हैं। एक बार बना कर देखते हैं, हो सकता है कि हमारा किस्मत बदल जाए। ठीक है, अगर तुम दोनों कह रहे हो तो एक बार कोशिश करके देखते हैं। सरला ने हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भरी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही सरला उठ गई। उसने समोसा बनाकर तैयार कर दिया। धनुष बेटा, ये लो समोसा तैयार है, तुम ध्यान से ले जाना, गिरा मत देना। माँ तुम देखना, कुछ देर में मैं पूरी टोकरी खाली करके लौटूंगा। जा बेटा, भगवान करे ऐसा ही हो। धनुष पूरे जोश के साथ गांव की गलियों में समोसा बेचने लगा। आओ भाई, गरम गरम समोसा खाओ, माँ के हाथ की बनी समोसा, स्वाद में लाजवाब, एक बार खाओगे बार बार आओगे। आओ आओ भाई, गरम गरम समोसा खाओ। धनुष ने देखा कि उसकी समोसा की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, बल्कि लोग मोमोज और बर्गर वाले के ठेले की तरफ जा रहे थे। चलो भाई, मंचूरियन खाने चलते हैं, नया मंचूरियन का ठेला खुला है, चलो वहाँ कुछ अच्छा खाते हैं। ये देख धनुष बहुत उदास हो गया। उसने कई घंटे तक अपनी समोसा बेचने की कोशिश की, गलियों में, चौक पर, यहाँ तक कि स्कूल के बाहर भी, पर हर जगह लोग चाउमीन बर्गर खाने की ओर भाग रहे थे। धीरे धीरे शाम होने लगी। थकाहारा, मायूस और सर झुकाए धनुष धीरे धीरे घर लौट आया। दरवाजे पर चिंता में डूबी सरला खड़ी थी। उसने धनुष का उतरा हुआ मुंह देखते ही पूछा, क्या हुआ बेटा, एक भी समोसा नहीं बिका क्या? माँ, हमारा समोसा किसी ने नहीं खरीदा, अब तो जमाना बदल गया है, सबको बस मोमोज, चाउमीन और बर्गर चाहिए, भला हमारा समोसा कौन खाएगा? कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं बिका तो क्या हुआ, कोई भी धंधा आसानी से नहीं चलता, वह भी थोड़ा समय लेता है। धनुष की आंखों में आंसू थे, लेकिन माँ की बातें सुनकर उसमें जोश आ गया।
हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, हम कल फिर कोशिश करेंगे। ये सुनकर सरला मुस्कुरा देती है। कल सुबह उसने फिर से समोसा बनाए। धनुष ने उसे ठेले पर सजाया। उसके बाद धनुष उसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। लेकिन आज फिर वही हुआ जो कल हुआ था। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कोई भी समोसे की तरफ देख भी नहीं रहा था। बस मोमोज, चाउमीन और बर्गर पर टूटे जा रहे थे। थक हार कर धनुष एक कोने में बैठ गया। तभी उसके दिमाग में एक चतुराई भरी तरकीब आई। वो उठा और बाजार के बीच खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, फ्री में समोसे खा लो, बिल्कुल फ्री में समोसे खा लो। ये ऑफर जस्ट 10 लोगों के लिए है। लोगों का ध्यान अचानक उसकी तरफ गया। सब खाना छोड़ धनुष की तरफ देखने लगे। क्या बिल्कुल फ्री में समोसे खाओ? अरे भाई चलो देख के आते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुट गए। जैसे ही उन्होंने समोसा का पहला टुकड़ा मुंह में रखा, हैरानी से उनकी आंखें चौड़ी हो गई। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा समोसा अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। इसके आगे तो चाउमीन, बर्गर का स्वाद भी कुछ नहीं। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। लोगों की तारीफ सुनकर भीड़ और बढ़ने लगी। धीरे धीरे जो लोग चाउमीन और बर्गर की दुकानों की तरफ जा रहे थे, वो सब लौटकर धनुष की ओर आने लगे। अरे भाई, हमें भी दो। आधे घंटे में ही सारी समोसे बिक गई। इतना पैसा देखकर धनुष बहुत खुश हो गया। शाम को वो दौड़ते हुए घर पहुंचा। सरला आज भी परेशान थी। पता नहीं आज भी एक समोसा बिका कि नहीं। तभी धनुष घर पहुंचता है। माँ, सब बिक गया और ये देख कितना कमाई हुआ है। पैसे देख सरला की आंखों में खुशी आ गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मुझे तो लगा था आज भी ग्राहक नहीं मिलेंगे। माँ, एक ही बार ऐसी भीड़ लगी कि पल भर में सारे समोसे समाप्त हो गए। कल से हम और ज्यादा समोसा बनाएंगे। अब हर रोज सरला सुबह जल्दी उठकर समोसा बनाती और धनुष तैयार होकर ठेले पर समोसा लेकर बाजार जाता। शाम को जब लौटता तो पूरी ठेला खाली मिलती। महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधरने लगी, जिसे देख चाउमीन, बर्गर और मोमोज वाले जलन में आने लगे। और आते भी क्यों ना, जब से धनुष ने वहाँ अपनी समोसा बेचनी शुरू की थी। उनके ठेले पर ग्राहक ही नहीं आते थे। सबको बस अर्जुन की समोसा ही खानी थी। धनुष ने जब से समोसे का दुकान खोला है, तब से हमारा धंधा बंद हो गया है। अब तो कोई चाउमीन ही नहीं खाने आता। सबको धनुष का समोसा ही खानी है। सही कह रहे हो, सारा धंधा ही चौपट कर दिया है। पहले कितना कमाई होता था और अब तो खाने के भी लाले पड़ने लगे हैं। अब हम सबको मिलकर कुछ करना होगा, नहीं तो हमको भूखा ही रहना पड़ेगा। अगले दिन धनुष हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ अपनी ठेला के साथ बाजार जा रहा था। तभी 4-5 लोग उसे चारों तरफ घेर कर खड़े हो गए। ए लड़के, देख, तुम आज के बाद हमारे दुकान के सामने ठेला नहीं लगाएगा। इतने समय से हमारा व्यापार बर्बाद करके हमें सड़क पर ला दिया। अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी सब लोग धनुष का ठेला पलट देते हैं, जिससे उसका सारा समोसा नीचे जमीन पर गिर जाता है। धनुष कुछ बोल पाता, इससे पहले ही उन्होंने उसे भी धक्का दे दिया और उसे भी मारने लगे। भाइयों, मेरी बात सुनो, मैं भी तो अपना पेट पालने के लिए ही समोसा बेचता हूँ। अगर आज के बाद इस चौराहे पर दिखाना तो जान से मार दूंगा। डरे हुए धनुष ने अपना ठेला उठाया और चुपचाप वापस घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने रोते हुए माँ को सारी बात बताई। माँ, वो लोग ने मेरा ठेला पलट दिया और बोला, इस चौराहे पर कभी भी समोसा बेचने मत आना। कोई बात नहीं बेटा, अगर लोगों को हमारा समोसा इतना ही पसंद आता है तो लोग समोसा खाने हमारे घर भी आएंगे। अब हम अपनी दुकान खोलेंगे जहाँ से कोई नहीं निकाल सकेगा। इसके बाद धनुष और सरला ने अपनी बचा हुआ पैसे से एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। ढाबा के बाहर हर दिन लंबी लाइन लगती।
लोग दूर दूर से सरला की स्वादिष्ट समोसे खाने आते थे। एक दिन दोपहर के समय ढाबे के बाहर एक बूढ़ा बाबा जो काफी भूख लग रहा था, वो ढाबे पर आया। बेटा, मैं राजमहल से आया हूँ। मैंने सुना है कि तेरे समोसे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तुम्हारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। आप बहुत दूर से आए हैं बाबा। आपको भूख लगा होगा। आप पहले समोसा खा लीजिए। बाबा ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखें चमक उठी। वाह, इतना स्वादिष्ट समोसा! बेटा, इन समोसे में तो सच में जादू है। उन्होंने जल्दी ही पूरी प्लेट सफाचट कर दी और फिर मुस्कुराते हुए धनुष से कहा, सुन बेटा, मुझे एक बात बतानी है। यहाँ से पूर्व की और जंगलों के पार एक बड़ा राज्य है, राजपुर। लेकिन वहाँ के राजा को कोई भी स्वादिष्ट नहीं लगती। देश विदेश के बड़े बड़े बावर्ची, हलवाई सब हार चुके हैं, लेकिन किसी का बनाया हुआ खाना राजा को पसंद नहीं आता। धनुष और सरला हैरानी से बाबा की बात सुनने लगे। अभी हाल ही में राजा ने घोषणा की है कि जिसका भी खाना उनको स्वादिष्ट लगेगा, उसे बहुत सारा पैसा और सोना दिया जाएगा। धनुष सोच में पड़ गया कि राजा को बहुत बावर्चियों ने एक से एक स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाया और राजा को कोई भी अच्छा नहीं लगा। तो आखिर मेरा ये मामूली सा समोसा कैसे स्वादिष्ट लगेगा? अगर समोसे राजा को पसंद नहीं आए तो तू फिक्र मत कर बेटा, भगवान तेरा साथ देंगे। तेरा समोसा में ऐसा स्वाद है कि मुझे पूरा यकीन है राजा को ये जरूर पसंद आएगा। ये सुनकर धनुष ने हिम्मत जुटाई और जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी ठेले पर समोसे रख ली और राजपुर राज्य की तरफ चल दिया। राज्य में पहुंचने के बाद जब उसने राजमहल के आलीशान भव्य भवनों को देखा तो वो हैरान रह गया। ऐसा शाही महल उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। क्या ये सचमुच वही महल है? इतना सुंदर, इतना शानदार, यहाँ की हर चीज बिल्कुल जादुई लगती है। तभी वह दरवाजे के पास पहुँचा और एक सैनिक से पूछा, मैं राजा के लिए ये समोसे लाया हूँ, क्या आप मुझे उन तक पहुँचा देंगे? अरे भाई, कौन हो तुम? देखने में तो बहुत गरीब लगते हो। और तुम्हें क्या लगता है राजा तुम्हारा समोसा खाएंगे? मुझे विश्वास है कि राजा को ये समोसा जरूर पसंद आएगा। आप मुझे बस एक बार मिलने की आज्ञा दिला दे। चलो ठीक है, खिला लेना समोसा। लेकिन क्या तुम्हें पता है, अगर राजा को तुम्हारा समोसा पसंद नहीं आया तो तुमको जानवरों के पिंजरे में भेज दिया जाएगा और कुछ ही पलों में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। ये सुनकर धनुष डर गया। एक पल को लगा कि वहीं से लौट जाए, लेकिन फिर उसे माँ की याद आ गई। उसने सोचा, माँ ने इतने विश्वास से मुझे यहाँ भेजा है, मैं ऐसे लौट नहीं सकता। ये सोचकर उसने कहा, कोई बात नहीं सैनिक जी, मैं फिर भी तैयार हूँ। आप एक बार राजा से मिलवा दे ताकि मैं उन्हें अपना समोसा खिला सकूं। ठीक है, जब खुद ही मरना चाहते हो तो चलो ले चलता हूँ। आज फिर से खाने का कोई स्वाद नहीं है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो दिल और पेट दोनों को संतुष्ट कर दे। पता नहीं ऐसा खाना कब खाने को मिलेगा। इतने में धनुष धीरे धीरे समोसा लेकर राजा के पास पहुँचा। महाराज, ये खास समोसा है, कृपया इन्हें एक बार खाकर देखें। समोसा तो सिर्फ एक साधारण नाश्ता है और मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कुछ स्वाद आने वाला है। महाराज, कभी कभी जो साधारण दिखता है वही सबसे खास होता है। ये सुनकर राजा ने एक समोसा उठा लिया और जैसे ही उसे खाया उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। इतना स्वादिष्ट समोसा है, ऐसा समोसा मैंने कभी नहीं खाया। क्या आपको सच में मेरा समोसा बहुत पसंद आया? हाँ, मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। जैसे कि मैं कहा था, जिसका खाना हमको स्वादिष्ट लगेगा उसको मैं इतना सोना और पैसा दूंगा कि दोबारा उसको कमाना नहीं पड़ेगा। राजा मंत्री को बुलाता है और उसे कहता है, धनुष का समोसा बहुत स्वादिष्ट है, इसको इनाम दे दो। मंत्री बहुत सारा सोना और पैसा धनुष को दे देता है। फिर धनुष घर आ जाता है। अब उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी।
लेकिन सरला और धनुष आज भी समोसा बेचते हैं और सबको फ्री में समोसा खिलाते हैं।